स्मार्ट करंट के इस पार्ट में मैं राकेश मेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस पार्ट में मैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो कि 5 जून 2021 से राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की गई है उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। यदि मेरी ये चर्चा आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो है वास्तव में यह विभिन्न रूपों में पहले से चल रही है, लेकिन इसको अब एक किया गया है। यदि आप आरएएस के पुराने सालों के पेपर देखोगे तो उसमें अनुप्रति योजना से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। विभिन्न प्रकार के जो वर्ग है, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उन संबंध में ये योजनाएं चल रही है, लेकिन इसके रूप अलग अलग है। उन्हीं रूपों को जोड़ते हुए मैं नए रूप की तरफ बढ़ूंगा ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे तरीके से रच बस जाए कि वास्तव में इस योजना की हकीकत क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो योजना है ये विभिन्न प्रकार के जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं या जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, जैसे आरएएस हो गया, आईएएस हो गई या एसआई की प्रिपरेशन होगी, इनकी तैयारी से संबंधित है, कोचिंग से संबंधित है। ये प्रोफेशनल कोर्स कैसे करें, इन कोचिंग्स के माध्यम से इन प्रतियोगी परीक्षाओं को क्लियर कैसे करें, इससे संबंधित ये योजना है। मैं बात करता हूं। आइए, सबसे पहले तो मैं एसटी की बात करूंगा। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। एक दूसरे पोर्शन में बांटूंगा एससी मतलब शेड्यूल्ड क्लास, अनुसूचित जाति, एनबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये नाम आप जानते ही हो, ओबीसी, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी वाले लोग। इस संबंध में क्या है, आइए देखिए। इसका जो संचालन करते हैं वो तो करता है जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग करता है। अब देखिए यहां पर जो है हमें दो तरीकों का संचालन देखने को मिलता है। आइए देखिए, ये जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी वाला, इसका जो संचालन करता है ये तो करता है अल्पसंख्यक मामलात विभाग। ठीक है। और जो ये चारों जो बच गए, ये वाले एससी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी है, ये इनका जो संचालन करता है ये करता है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। क्लियर भी सारी बातें। जो अल्पसंख्यक है इनका संचालन तो करता है अल्पसंख्यक मामलात विभाग, ये मामलात है। एससी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनका संचालन करता है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। एसटी, इसका संचालन करता है जनजाति क्षेत्रीय विकास। आइए अब क्या है, ये जो है ये योजना चलाता है कोचिंग योजना। एसटी के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग कोचिंग योजना चलाता है।
जबकि ये जो दोनों विभाग हैं ये अनुप्रति योजना चलाते हैं। अनुप्रति योजना चलाते हैं। ये तो अनुप्रति योजना चलाते हैं, ये कोचिंग योजना चलाते हैं। दोनों का संबंध एक ही है। विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल कोर्स व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाना। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने से संबंधित है दोनों का संबंध। कोचिंग योजना का संबंध भी इसी से है और अनुप्रति योजना का संबंध भी इससे है। अब क्या बात हुई है? अब ये बात हुई है, कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, बस इन दोनों को एक कर दिया गया है। एक कर दिया गया है इन दोनों को, और इसका नाम रख दिया गया है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, बस इतना ही काम हुआ है। और ये जो लागू हुई है, ये हुई है 5 जून 2021 को। एक किया गया है, आप देख भी लीजिए। अनुप्रति शब्द यहां से ले लिया, कोचिंग शब्द यहां से ले लिया, योजना है ही, मुख्यमंत्री अपना नाम दे दिया। बस ये बात है। अब हमें ये बात करनी है कि ये जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है, इसमें कौन शामिल हो सकता है, कितनी अवधि है, उस पर हम बात करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम बात करते हैं। आप यहां लिखना, इसके नीचे लिखना है आपने, ठीक है ना। मैं इसकी नोडल एजेंसी पर बात करने जा रहा हूं। अब इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? आप यहां लिखिए। ये है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, इसकी नोडल एजेंसी है। यही देखेगा इसको। और इसकी जो अवधि है 1 वर्ष है। 1 वर्ष इसकी अवधि है। चयन का आधार क्या होगा, मतलब कौन से बच्चे इसके अंदर शामिल होंगे, उनका आधार क्या होगा? आधार होगा 10वीं या 12वीं के अंकों के आधार पर। चयन होगा इसका। और फ्री कोचिंग दी जाएगी, ध्यान रखना, फ्री कोचिंग दी जाएगी। शामिल कौन होंगे, इस पर गौर करना थोड़ा। इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं योजना के संबंध में। इसमें जो एग्जामिनर होता है काफी उलझा देता है। आइए प्रत्येक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी, प्रत्येक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी आएंगे इसके अंदर। लेकिन यहां पर आधार रखा गया है
कि परिवार की आय कितनी हो, उनके परिवार की आय कितनी है। 8 लाख रुपए से कम पर ईयर, 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए उनकी आय। यदि इस परिवार से वो बिलोंग करते हैं तो उसे इस योजना का लाभ मिल जाएगा, लेकिन चयन का आधार 10वीं और 12वीं के अंक होंगे। एक बात और कही है, ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक लेवल 11 का वेतन प्राप्त कर रहे हैं। 11 का वेतन प्राप्त कर रहे हैं। ये 7वें वेतन आयोग से संबंधित है, मतलब वेतन से संबंधित एक रैंक है। इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखें कि इस पे लेवल पर यदि उसके माता पिता आते हैं तो वो विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सकता है। क्लियर हुई सारी बातें? तो विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल कोर्स और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग से संबंधित ये योजना है। पहले भी कोचिंग योजना और अनुप्रति योजना के रूप में चल रही थी। 5 जून 2021 को इसे एक करके मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना नाम दे दिया गया है और नए सिरे से इसको लागू कर दिया गया है। क्या चयन है, कौन शामिल होंगे, सारी बातें हम कर चुके हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो दोस्तों, राजस्थान स्मार्ट करंट के इस पार्ट में आज हमने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को जानने का प्रयास किया। आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण योजना है। इससे संबंधित क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं। आरएएस के पेपर को आप देखोगे तो अनुप्रति योजना से संबंधित आपको क्वेश्चन वहां पर मिल जाएगा। तो पूरी उम्मीद है कि इस योजना को एक नए रूप में आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान से, तसल्ली से जो भी आपको बातें बताई गई है, इसको गंभीरता से अपने दिलो दिमाग पर रचाने बसाने का प्रयास करें। और यदि आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। इजाजत दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।